मुज़ाकरात जो हैं जी वो ख़त्म हो गए, कॉल ऑफ हो गए, अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन फिर साथ में ये भी कह दिया कि अगर कर लेती है तो फिर ये 7 दिन वाला क्यों था? फिर वेट कर लें थोड़ा और जवाब आ जाने दें बाकायदा तौर पे हुकूमत की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, जिस वक्त ये तहरीरी मुतालबात दिए गए थे जी सर, 7 रुकनी जो इत्तेहादी कमेटी थी उसको तो ये कहा गया था कि 7 रोज़ के अंदर अंदर कमीशन बनाया जाए। अगर कमीशन नहीं बना तो उसके बाद फिर हमारे मुज़ाकरात का अगला राउंड नहीं होगा। यही वो बात उन्होंने रिपीट की है कि हमारे 7 दिन मुकम्मल हो गए हैं, आप कमीशन बना दीजिए, भले आप सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना दीजिए या हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बना दीजिए। अगर कमीशन बन जाएगा तो हम आगे गुफ्तगू को लेके चलेंगे, अगर कमीशन नहीं बनेगा जो उनका प्राइमरी मुतालबा है तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं होंगे। अब मसला ये है कि ये सियासतदान 8 जमातें बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात कर रही हैं और एक दूसरे को रास्ता देने की, एक दूसरे के साथ मामलात को अफाम तफहीम से चलाने की गुफ्तगू हो रही है, भले अपोजिशन का मुतालबा हो या हुकूमत का हो। मैं समझता हूँ कि अगर मुज़ाकरात जो बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की, ये पहले दिन से उनका यही मुतालबा है। अगर हुकूमती इत्तेहाद इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करता या कोई उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता या उसको एंगेज नहीं करता, ये उनकी खामी है। और अगर ये अपने मामले पे रजिस्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात को आगे लेके जाना नहीं चाहते। लेकिन इस सब की जिम्मेदार बहरहाल ये सियासतदान होंगे। फिर ये कोई गिला शिकवा नहीं कर सकेगा कि जी हमने मुज़ाकरात करने थे, हमने क्यों नहीं किए, हमने ये नहीं किया। सियासत में आप हाईएस्ट लेवल पे डिमांड करते हैं हुकूमत से और देने वाला जो है वो लोएस्ट लेवल से शुरू करता है, देने की पोजीशन में है कि नहीं। ये हो रहा है अभी मुज़ाकरात में देखिए दोनों तरफ से। मेरा चलिए उधर से तो हाईएस्ट हमने मान लिया, इधर से लोएस्ट से शुरू किया गया। मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि सियासत है, विजन है, चीज़ों को आगे लेके चलना है, मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा पाकिस्तान के लिए हमने मुज़ाकरात शुरू किए हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने कहा हम भी पाकिस्तान की आवाम के लिए मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या अजीब असलूब है कि दोनों अतराफ से पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए, पाकिस्तान की आवाम को आसूदा हाल करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके बाद फिर इतना रिजिड बयान आ गया कि ये चीज़ें नहीं है। आज अगर वो कमीशन बनाने के हवाले से बात मान लेंगे इत्तेहाद तो फिर कल राउंड हो जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही हमने बात नहीं करनी, उन्होंने कहा जी कमीशन बना दें, मामला आगे चला लें, कमीशन नहीं बनेंगे हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के अंदर अभी उन्होंने एक विंडो ओपन रखी है गुफ्तगू की। देखें मलक रियाज साहब ये वो मशहूर और मरूफ शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में ये एक नई लिविंग को जो इंट्रोड्यूस कराया। बड़े शानदार कारोबारी ज़हन है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट ज़हन है और उतना ही ब्रिलियंट ज़हन है कि किसको फ़ायदा देना है और फिर उसका राज कैसे रखना है, किस किस को हमने रिश्वत देनी है, किस किस को प्लॉट देना है, घर देना है, ओहदा लेके देना है, माल देना है, बैरून मुल्क नवाजना है और उसके बाद उसका राज भी रखना है ताकि वो कहीं मुकर ना जाए और हमने फिर उससे अपना काम चलाना है, अपना धंधा चलाना है। क्यों 25-30 साल उन्होंने रिकॉर्ड रखा, क्यों नहीं, क्यों लोगों के राज है। मैं कहता हूं कि मलक रियाज साहब इस पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान अगर करना चाहते हैं ना, वो 25-30 साल का रिकॉर्ड जो उनसा है ना वो राज खोल दें, पता तो लगे कौन कौन से पर्दा नशीन है जो रातों रात अरबों खरबोपति हो गए, किस किस को नवाजा गया, वो मेरी बिरादरी से हो, वो ब्यूरोक्रेसी से हो, वो कहीं और से हो, सबके राज खोलें, बताएं कि आपने खरबों रुपए पाकिस्तान से बनाए और कैसे बनाए। आप ये देखें मलक रियाज साहब जैसा बंदा, हर दौर के चीफ जस्टिस के साथ उनका राब्ते, हर दौर के वजीर आजम के साथ उनके राब्ते, तरीकाकार एक ही है, सिर्फ लोग चेंज है, मूर्तें चेंज है, शख्सियात चेंज है। जैसे मैं कह रहा था ना कि पीका एक्ट में तमाम सियासतदान चाहते हैं कि ये कदगन लगे, इसी तरह मलक रियाज साहब का अब उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी साहब क्या शानदार उन्होंने तहरीक चलाई, रेकोडेक में पाकिस्तान को कितने $100 मिलियन का नुकसान हुआ, स्टील मिल का हाल वो क्या करके गए, अपने बेटे को उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए निकाल दिया, आग कर दिया, पता लगा अंदर खाते मामला चलते रहे। क्या उस इफ्तिखार चौधरी को कोई पूछने वाला है कि नहीं है? मेरे दोस्त कह रहे थे कि इंसाफ की देवी यहाँ पे, यही तो जुल्म है इस मुल्क के साथ कि यहाँ पे इंसाफ की देवी की आंखों के ऊपर पर्दा है। अशराफिया के लिए इंसाफ और आम बंदे के लिए इंसाफ और अशराफिया के लिए इंसाफ हो तो एयरपोर्ट पे अंगूठे लगेंगे, आम बंदे के लिए इंसाफ हो तो जमानत भी नहीं मिलेगी, जुर्माना भी नहीं होगा। इन्हीं मलक रियाज साहब ने क्यों लोगों को नवाजा, क्यों उनके राज रखे? इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला पॉसिबल ही नहीं है ना, सरवाइव ही नहीं कर सकते आप पाकिस्तान में। साकिब निसार साहब आए, साकिब निसार साहब के साथ हुक हो गए, अच्छा आप जरदारी साहब के साथ हुक हो गए, आप नून लीग के साथ हुक हो गए, आप इमरान खान साहब के साथ हुक हो गए और जो लोग इनसे फैज़याब होते रहे वो सारे जेलों में गए और मलक रियाज साहब
दुबई में एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो अल्लाह को माने, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की हुकूमत को, किसी को तो ये सोचना चाहिए कि खुदा को माने इस मुल्क में एहतसाब नाम की कोई डिटरनेस कायम कर दे ताकि लोगों को खौफ आए करप्शन नहीं करनी। नहीं तो हर बंदा कहता है आज ओहदा है, अपना माल बनाओ, हाथ रंग लो और जो बना सकती हो बनाओ, आने वाली 100 नस्लों के लिए बना के चले जाओ। पीपल्स पार्टी को मनाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसको मना लिया गया है। कैसे मनाया गया सर? ये एक बड़ी वो थी, सिलेक्शन बोर्ड था, उसके इजलास में बिलावल भुट्टो साहब को शामिल कर लिया गया। सर देखें, पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने हुकूमत में हिस्सा भी नहीं लेना, हमने हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, अगर कोई खामियाँ हैं, कोई पॉलिसियाँ, हमने उसके अंदर भी नहीं जाना और हमने अपनी मर्जी की बातें भी लेनी। हमने डीसी भी अपना लगवाना है, हमने गवर्नर भी अपना लगवाना है, हमने मामलात भी अपने चलवाने हैं। ठीक है। अब जिस वक्त ये सिलेक्शन सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और हाई पावर बोर्ड जो है वो नहीं हुए थे, उसमें एक बात ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझते हैं कि उनकी ब्यूरोक्रेसी को चीमा साहब इंटरटेन नहीं कर रहे, उनको खुद इस बोर्ड का हिस्सा बनना है। वो नोटिफिकेशन हो गया, ख्वाजा आसिफ साहब को भी उसमें डाल दिया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी डाल दिया गया। एक तो ये मामला हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ ये नोटिफिकेशन होता है, हाँ। आज और गुज़िश्ता रोज ही पीका एक्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। आज वो पीका एक्ट जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया जाता है और उसके बाद असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाता है। ठीक। अब आप बताइए कि पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा जी आप पहले हमें इधर से सपोर्ट दें, इधर से सपोर्ट ले लें। अब कल ये पीपल्स पार्टी खड़ी होकर किस मुंह से कहेगी कि हमने आज़ादी इज़हार राय के हक में है, मीडिया की आज़ादी के हक में है, हम कदगनों के खिलाफ नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका। और देखिए, नहीं, असल मामला ये नहीं है, असल मामला ये है कि जिस वक्त ये कॉरपोरेट कंपनीज हुकूमत में आती हैं तो इनको मीडिया की आवाज़, सोशल मीडिया की बातें बुरी लगती हैं। वो पीटीआई का दौर हो, वो उससे पहले नून लीग का दौर हो, उससे पहले कोई और दौर हो, फिर पीटीआई के बाद पीडीएम का दौर हो, और ये मरियम औरंगजेब साहब की साहिबा जब वज़ीर इत्तलात थी उस वक्त से ये एफर्ट चल रही थी। आज फाइनली वो पीका एक्ट को कोई और अथॉरिटी का नाम दे के, कोई और उसमें लवाजमात करा के, और आपने किसी सहाफ़ी तंजीम को एतमाद में नहीं लिया, सहाफ़ी वॉकआउट कर रहे हैं, आपने आज उसे कसरत राय से मंजूर किया जिसमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोटिंग की है। अच्छा, अब नून लीग साथ है, बाकी इत्तेहादी भी होंगे, फजल रहमान साहब चूंकि अपोजिशन के, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, पीटीआई ने नहीं उसको माना। अब ये जब कानून साजी आपने कर दी है तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ना हमारे ऊपर कोई तनकीद हो, ना हमारे ऊपर कोई बात हो, हम जो चाहे करें, बादशाह सलामत की हुकूमत है, जिसको चाहे साथ मिला ले, जिसको चाहे छोड़ दे। लेकिन जिस वक्त जो बात नौशाद साहब ने की, जिस वक्त इंसान तकब्बुर में और इस तमकनत से बैठा होता है कि उसके इक़्तिदार को दवाम हो गया और उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, उसी वक्त इक़्तिदार जो है ना उसकी नाव डूबना शुरू हो जाती है। ये वो बुनियाद है। अगर इस हुकूमत का सिस्टम डिस्टेबल हुआ, ये बुनियाद बनेगी, इस तरह की हरकतें बुनियाद बनेगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो तो पहले दिन से कह रही है खुले बाजू से कि तहरीक इंसाफ को आप हमें अपना वोट बैंक दें, पार्लिमान में नंबर हमें दें, हम पार्लिमान में अदम एतमाद लेके और चीजें चलाएं। अब पीटीआई कब तक इस बात पे आती है, राजी होती है या नहीं होती है, इसी के ऊपर गेम फंसी हुई है। जैसे पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक हो गए, नून लीग घर चली जाएगी।